नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप कुछ इमेजेस देख रहे हो। कहोगे सर क्या आज किसी फिल्म का प्रमोशन है क्या? नहीं, किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये कुछ फिल्में हैं, कुछ एक वेब सीरीज है जिन्हें देखकर लगता है कि देश की सेवा करने पर अंदर से क्या महसूस होता है, क्या फक्र महसूस होता है। भाई मैं तो पर्सनली ऐसा ही महसूस करता हूं। चाहे स्पेशल ऑप्स, एक फिल्म आई थी एकता टाइगर, मैंने अपने जीवन में जासूसी के ऊपर, देश सेवा के ऊपर सबसे पहली फिल्म एकता टाइगर ही देखी थी। और एकदम वो बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते थे जब एंट्री होती थी कि भाई ये देश की सेवा करने वाला, एक अपनी जान पर खेलने वाला, अपनी जान की परवाह ना करने वाला एक व्यक्ति किस तरीके से देश के अंदर और देश के बाहर अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा करता है। एक सीन भी उसमें आता है, देखा होगा आपने, कि पता नहीं करता क्या है, कहां रहता है। तभी वो कहता है कि गुस्से में कई बार मन आता है बता दूं, जासूस हूं, जासूस। जासूस एक ऐसा काम, एक ऐसा पेशा जो आपको इज्जत, मान, सम्मान और फक्र करने का एक बहुत शानदार मौका देता है। चाहे कहानी रविंद्र कौशिक की हो, जिन्होंने इस देश की सेवा के लिए बहुत कुछ किया। मेरे प्यारे साथियों, आप भी इस तरीके से गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग आपके लिए यह मौका दे रहा है कि अगर आप में जज्बा है, आप में योग्यता है और आप देश की सेवा करने के लिए उत्सुक हो, जान की परवाह नहीं करते हो, और ये कम से कम मरते दम तक तो कह सके कि फक्र है हमें, हमने इस देश की सेवा इस स्तर पर की थी, तो मेरे प्यारे साथियों आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। जिन लोगों में दम है, जज्बा है, क्योंकि सब में नहीं होता है। क्या है पूरी कहानी, सुनिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसने सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 4987 लगभग 4000 पद, लगभग 5000 पदों पर घोषणा की है वैकेंसीज की। आपको जानकारी होगा कि विदित में ही अभी कुछ दिन पहले ही असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। उसके बाद अब ये वैकेंसी आई है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। अब सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट होते कौन हैं। मेरे प्यारे साथियों बने रहिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से चीजें बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कामयाबी पाई कैसे जा सकती है। आपके दिमाग की सोच क्या होना चाहिए, आपके पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहोगे तो ये 3 बातें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और थोड़ी देर के लिए आप 10 मिनट के लिए बैठकर मेरे द्वारा बताई गई क्वालिटीज पे जज करना कि क्या आप में देश की इस लेवल पे, जिसे नेक्स्ट लेवल की सेवा कहते हैं, वो करने का जज्बा है। क्या आपके मां बाप फक्र से ये कह सकते हैं कि मेरा बेटा था जिसने देश को बचाया, मेरा बेटा था जो इस देश की सुरक्षा के लिए काम करता है। हालांकि सभी सरकारी लोग इसमें सेवारत होते हैं, लेकिन यहां पर जोश और जज्बे और फक्र करने की बात कुछ और ही होती है। क्या है पूरी बात? 2025 के लिए 4987 पदों पर, लगभग 5000 पदों पर सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। कौन होते हैं, क्या होते हैं, आप समझिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार से खुफिया विभाग में कांस्टेबल होते हैं, सिपाही। जैसे पुलिस में होता है, ऐसे ही ये एक प्रकार का एंट्री गेट है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। देखिए आईबी क्या है, आईबी आज से नहीं काम कर रही है, आईबी बहुत लंबे जमाने से काम कर रही है। इन्हीं में से कुछ योग्य अफसर होते हैं जो रॉ में चले जाते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हालांकि मैंने शुरुआत में जो ये आपको दिखाई थी, ये सब रॉ आधारित फिल्में हैं, और कभी देखोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमने देखी हैं, और इतना फक्र महसूस होता है कि इतना दिमाग कोई आदमी कैसे लगा सकता है। अरे अपने काम के ऊपर अगर हमें ही फक्र नहीं है तो क्या दुनिया क्या फक्र करेगी। अरे ये हमने कर दिखाया। अगर ऐसी फीलिंग आपको आती है तो नो डाउट आप देश की सेवा के लिए बने। हम कर देंगे सर, हम सब देख लेंगे, ये देश, ये जो सुरक्षा है इसे हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जान की परवाह हमें कुछ है ही नहीं। ऐसा गृह मंत्रालय कहता भी है इन वैकेंसीज को निकालते हुए कि जान से प्यार है और दिमाग बिल्कुल नहीं है तो हमारे पास मत आना। अरे गुरुजी ऐसा कौन शख्स होगा, मर्द का बच्चा होगा तो यही कहेगा गुरुजी जान से प्यार नहीं है, दिमाग पूरा पूरा, देश को कहीं से निकाल के ले जाएंगे, है ना। चलिए किसी भी मुसीबत से, क्या है कहानी। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो एक सिपाही के बराबर पद होता है, प्रमोशन अच्छे खासे हैं। क्या है कहानी, अभी सुनते रहिए। कुल पदों की संख्या 4987, आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा पद हैं। 2022 में 1521 आए थे, 2023 में कुल 677 पद आए थे, 2024 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, 25 में आई है इतने पदों के लिए। आप कब आवेदन करेंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। 26 जुलाई 2025 से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं, अंतिम तारीख है 17 अगस्त 2025 को। वेतन कितना है, लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपए ये रेंज बताई गई है, जो कमोबेश लगभग 40 से 42,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी बनती है। लेकिन मैं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 12 महीने काम करते हो, तनख्वाह 13 महीने की मिलती है, क्योंकि
भाई देश का रक्षक सो नहीं सकता। आप जो है आप किसी और सरकारी विभाग में काम करते हो, छुट्टी होगी, संडे के दिन सो गए, चलिए चलिए तुमको सैयारा फिल्म दिखा के लाते हैं, फिर बेहोश होकर गिरवाते हैं बच्चों को। मेरा कहने का अर्थ है आपको शायद अपनी फैमिली के लिए भी समय ना मिले, लेकिन आपकी फैमिली समझती है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो पति है, या संतान समझे कि हमारा जो बाप है वो क्या कर रहा है, ठीक है, या हम कौन इसको कर रहा है ये, या हमारी जो माता है या हमारी बेटी है वो क्या काम कर रही है, वो फक्र महसूस करते हैं बेटा क्या हुआ, आज समय हमारे नहीं, ये जन्म मातृभूमि के लिए सही, ठीक है। तो ऐसे में आपको 12 महीने काम करते हो प्लस 13 महीने की सैलरी मिलती है, सिक्योरिटी अलाउंसेस। खतरा है भाई, खतरा है, खतरा है। अगर किसी को पता चल जाए कि यह आदमी आईबी का आदमी है तो उसकी तो सिक्योरिटी के पीछे लग जाएंगे सब। इसीलिए सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, रील बनाने से दूर रखते हैं, छपरीपन नहीं चलता, कॉप लगा के नहीं घूमना पड़ता। चल रहा ना वो आजकल वैकेंसी निकली है, कॉप, ऐसे लग रहा जैसे कमिश्नर बन गए, ठीक है। अरे ठीक है, रो रहा है ट्रेनिंग पर जाता हुआ अब क्या कर रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग करने जा रहा है, इस दिन के लिए तेरे माँ बाप लड़ रहे थे कि तू जाए, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है सिक्योरिटी अलाउंसेस इसमें अलग से मिलते हैं। योग्यता कितनी है? 10वीं पास। 10वीं पास से आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उम्र आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए जनरल में, लेकिन उम्र में आपको छूट उसी प्रकार से प्रदान की गई जो रिलैक्सेशन होते हैं। जैसे कि अगर आप ओबीसी में हैं तो +3 लगा लीजिए, यानी कि 27 से 30 साल। SC ST में है तो 5 साल आपको छूट का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपकी उम्र 32 साल तक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे देखिए साहब, कैसी होती है वैकेंसी? इनकी पोस्टिंग रीजनल होती है। इसमें पता लगाना होता है कि भाई आपकी वहीं पर पोस्टिंग की जाएगी लगभग। आपको एक भाषा पता होनी चाहिए जिस भाषा में आप खुफिया जानकारी निकाल सको। मान लो मैं हिंदी भाषी हूं और मुझे तेलुगु भाषी राज्य में भेज दिया, वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, वो तेलुगु भाषा में बात कर, मुझे क्या समझ में आएगी? तो मुझे हिंदी भाषा मतलब मुझे मेरी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उस भाषा को। अब मैंने फोन किया, जी नमस्ते भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब इंग्लिश जानते हैं, तो मुझे अपनी स्थानीय भाषा और इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। और चूंकि रीजनल होती है और संभवतः आपको हिंदी भाषी स्टेट में ही पोस्टिंग दे दी जाएगी। होम पोस्टिंग का अर्थ ये नहीं है कि आपके गृह जिले में मिल जाए। आपको जितना भी एक बेल्ट है हिंदी भाषी बेल्ट में आपको संभवतः पोस्टिंग आपकी हो जानी चाहिए। और जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। कैसे पता चलेगी उन्हें? सब बताऊंगा, वो सब परख लेंगे। और साथ में आपके पास डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फीस अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन पिछले जो फॉर्म थे उन फॉर्म के हिसाब से बताई गई है। जनरल ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 500 रुपए, SC ST 450 और कोई भी महिला कैंडिडेट है उसके लिए भी 450 जो है फीस आपकी लगेगी। आपके पास सलमान खान के साथ साथ कैटरीना कैफ बनने का भी मौका है, हालांकि वो पाकिस्तान में थी, जाने दो, अपने इंडिया के लिए करना तुम। एग्जाम कैसे होगा भैया? एग्जाम 3 चरण में होगा। ये आसान नहीं है पेपर, ये पेपर आसान नहीं है भैया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। हल्का सा भी दिमाग का पेज लूज हो गया ना तो कोई मतलब पता चला तुमने कितने लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान गई और उसकी वजह तुम्हारा इंटेलिजेंस फेलियर। अभी संसद भवन में खूब चल रहा है कहानी कि पहलगाम हुआ था जी, ये हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में सरकार बोले। सरकार क्या, मोदी जी करेंगे इंटेलिजेंस वहां जाकर? यही तो लोग हैं, इन्हीं पर बात आ जाती है कि अरे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। सोचो कितना दिमाग चाहिए, है ना। स्पेशल ऑप्स में एक सीन आता है कि मैंने टीवी में देखा, हिम्मत सिंह पीछे है, बोले अरे एक आदमी है उसका जानकारी निकाल। बोले इतना खास है क्या अपने स्पेशल ऑफिसर? बोले तू जानता नहीं कितना खतरनाक आदमी है, ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों के दिमाग पर कितना प्रेशर होता है, कितने दिमागदार ये लोग होते हैं। 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये वैकेंसीज का पार्ट होता है, ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। आप 1 मिनट में कितनी चीजों को ऑब्जर्व कर लो, हाँ ये वहां थी, वो वहां थी, ये सब चीज। इतने दिमागदार लोग होते तो ऑब्वियस बात है पेपर अच्छे लेवल का होता होगा। तो अब इसमें क्या है? सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, और नीचे लिखा है सामान्य अध्ययन। दोनों बातों में अंतर क्या है? जनरल स्टडीज वो है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मिला के बनता है। अवेयरनेस वो है जो आप स्पेशल स्टडी ना भी करें तो भी आपको पता हो, करंट अफेयर्स पता हो, उसके पीछे की लॉजिक्स पता हो, उसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। तो 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, 20 नंबर की जो है जनरल स्टडीज है। संख्यात्मक अभियोगिता, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लगभग जैसे मैथ के अर्थमेटिक के सवाल, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कहा जाता है। रीजनिंग 20 नंबर, अंग्रेजी 20 नंबर की है। इंग्लिश आपको ठीक ठाक आनी चाहिए, आपको ठीक ठाक इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार 20 100 प्रश्न बनते हैं। 1 नंबर का एक सवाल है, 100 अंकों की यह परीक्षा होती है। कितने अंकों की? 100 अंकों की यह परीक्षा होगी।
1/4 का आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करना पड़ेगा। ठीक है, 4 सवाल गलत, 1 सही भी गया। फिर आता है टीयर 2। टीयर 2 अक्सर आईबी के पेपरों में क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। इसमें क्या है, इसमें आपको इंग्लिश और रीजनल भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। 40 नंबर का है, क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें फेल पेपर टीयर 1 आपका चेक ही नहीं होगा। टीयर 1 के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, इंग्लिश से आपको रीजनल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन कराया जाएगा, बहुत जरूरी है। आपके अधिकारी तो आईपीएस से सामना हो सकता है, आप उसको किसी तमिल, तेलुगु या हिंदी या भोजपुरी, आंध्र भाषा या गुजराती, मराठी नहीं, आपको तो मैसेज, आपकी पोस्टिंग रीजनल है, आपको इंफॉर्मेशन वहां से निकालनी है, लेकिन आपको कन्वे तो इंग्लिश में करना पड़ेगा ना अपने ऑफिसर को। ठीक है, तो 40 नंबर का ये होता है। स्पोकन एबिलिटी, थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, फोन पे क्या समझाओगे किसी को, क्या इनपुट आगे दोगे? तो लेकिन ये आपकी इंटरव्यू के समय पर देखी जाएगी कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। ठीक है, गुरुजी बहुत टफ पेपर होने जा रहा है। भैया नौकरी भी तो ऐसी है, नौकरी भी तो ऐसी ही है। आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार लोगों को, जिनको ये पता होगा, वैसे तो आइडेंटिटी रखनी पड़ती है खुफिया टाइप की, लेकिन जिनको पता होगी ना आईबी में है ये आदमी, भाई साहब आपको बात बताते डरेंगे कि एक बात के 3 अर्थ निकाल देगा, इतना तेज है। जो आदमी आसपास के 1 सेकंड में 40 चीजों को ऑब्जर्व कर लेता हो, वो कितना तेज होगा। बच्चे सोचेंगे पापा बहुत तेज आदमी है, इनसे पंगेबाजी नहीं, है ना, या मम्मी बहुत तेज आदमी, इनसे पंगेबाजी नहीं, सब पता है इसको। ठीक है, जो आदमी इतना दिमागदार हो सकता है उसका बेवकूफ कैसे बना सकते हो? तो पेपर उसी हिसाब से है, मेहनत कर लोगे अच्छी नौकरी पा जाओगे। फिर होता है टीयर 3 इंटरव्यू। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो टीयर 1 और टीयर 2 है उनको पास तो करना जरूरी है, मेरिट उसी पर बनेगी। टीयर 2 तो क्वालिफाइंग हो गया, टीयर 1 पे मेरिट बनेगी, लेकिन उसमें भी आपको मिनिमम कट ऑफ को पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको कोई कॉल नहीं आएगी। ठीक है, कॉल आई, इंटरव्यू हुआ, टोटल नंबर से मेरिट बनी, लेकिन कॉल भी उसको आएगी जो जनरल कैटेगरी में 35 नंबर लाएगा, ओबीसी में 34, एससी एसटी में 33 और ईडब्ल्यूएस में 35। ये सब नंबर लेकर आओगे तब आपको जो है मिनिमम कट ऑफ को पार करना ही पड़ेगा। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू 50 नंबर का है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का। सवाल यही है कि इंटरव्यू में क्या होगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाई। बिल्कुल खंगाल देंगे तुम्हें, आपका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त होनी चाहिए, आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन क्या लेना है, इन सही डिसीजन वही होता है जो अपना और देश का नुकसान बचा दे, अपना और देश का नुकसान को बचा दे। अपने को भी बचाना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, अपने को बचा ले, देश का नुकसान भी बचा ले। ये एबिलिटी को, इसके लिए आपके माइंड का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता चली आपके पास जो ट्रेनिंग हुई, पिस्टल लगी हुई थी, 4 आदमियों ने घेर लिया, ला भाई पिस्टल, आप सोच रहे हम तो आईबी के आदमी हैं, धूं-धां कर देंगे, पता चला आप ही को नुकसान कर गए, कुछ नहीं। वहां पर देखना क्या लॉजिक लगाना है, इनको कंट्रोल भी करना, यही सब क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, यही सब क्वालिटी एक अफसर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और या जैसे मैं आपको बता दूं, आप नक्सलाइट का नाम सुना होगा। नक्सलाइट को हम लोग उस कैटेगरी में नहीं रखते कि देखते गोली मार दो। कोशिश ये करनी होती है कि इनके पीछे की रूट क्या है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी। सबसे पहले कोशिश करो कि इसको मेन धारा में लेकर आए, नहीं लेकर आ रहे तो फिर जो करें एक्शन। तो ये सब चीजें देखना पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, मिलिटेंट्स, भैया बड़े बूढ़े बच्चे, कई बार पता चला कि ये सब इन्वॉल्व है, सबको गोली थोड़ी मार सकते हो आप। तो आईबी के आदमी को बड़ा तेज होना चाहिए, वो कन्वर्जन कर दे। ठीक है, कन्वर्ट करके अपनी तरफ कर ले उस व्यक्ति को और उससे इनपुट निकाल ले, इतना तेज उसको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कन्वर्टिव गोली लगा दे, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो। ठीक है, तो आपको साइको टेस्ट देना होता है, आपको साइको नहीं होना चाहिए कि मारो इसको, अभी हम सब कुछ उगलवा लेंगे। ठीक है, प्लस आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से स्टेबल माइंड की परख है जो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, सुलझा हुआ व्यक्ति, शांत दिमाग का व्यक्ति और तेज दिमाग का व्यक्ति किसी भी समस्या से ओवरकम कर सकता है, यही उन लोगों को चाहिए भी। आगे देखिए, अब सवाल यह आता है कि साहब इसमें प्रमोशन कहां कहां तक हो सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट एक गेट पास है, ये एक सिपाही जैसी स्थिति है। वहां से आप कहां जा सकते हैं? जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जिसकी वैकेंसी अभी निकली है। ये लगभग सब इंस्पेक्टर के बराबर पोस्ट होती है। फिर होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1, और फिर है CIO, दैट इज सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। यहां तक आप क्या कर सकते हैं, यहां तक आप प्रमोशन पा सकते हैं। अच्छा, पेपर कैसा होगा? भैया पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। सर कैसे कर सकते हैं? देखो मैं एक बात आपको बता दूं, कहीं भी
चीजें अलग नहीं होती हैं। हम जिस लेवल से आपके साथ YouTube पर जीएस का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास से आप जुड़ जाइए। कहीं एसएससी क्लास चल रही तो उसको ज्वाइन करो, क्योंकि नाम एसएससी का है, कॉन्सेप्ट सभी एग्जाम के लिए है। नाम रेलवे का है, कॉन्सेप्ट सभी एग्जाम के लिए। आप उनसे जुड़िए, ठीक है। और आरंभ बैच जो है वो भी आपका शुरू हो चुका। अगर आपको लगता है कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जिसकी डिमांड है उसके लिए आप बैच से जुड़ भी सकते हो, ठीक है। देखिए, और 100% आपको उस चीज से फायदा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं और वो किस किस जासूस से कभी मोटिवेट हुए। कोई नॉवल पढ़ा हो, कोई वेब सीरीज देखी हो, कोई फिल्म देखी हो, सर मुझसे जरूर मोटिवेट हुए और हम देश की सेवा इस स्तर पर करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।